तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। करण, एक मिनट। मैं आज तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहिए, क्या बात करनी है? करण, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और वैसे भी ये तुम्हारा ऑफिस है, यहां बात करना ना तुम्हें अच्छा लगेगा और ना मुझे। आइए मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी में वक्त की क्या अहमियत है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जिंदगी में वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भी कहना है जल्दी करो। न मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त, न फालतू लोगों के लिए। देखो करण बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। और इस शब्द को इस्तेमाल करके इस रिश्ते की तौहीन मत कीजिए। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। करण, मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह जानता हूं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अपने खानदान की इज्जत और एक पिता का फर्ज निभाने के लिए जो भी गलतियां हुई वो मुझसे हुई, मेरी बेटी राधा से नहीं। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, मेरी राधा नहीं है। करण, तुम मुझे तबाह करना चाहते हो ना? ठीक है, तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी राधा की जिंदगी से दूर चले जाओ। देखो, वक्त ने रिश्ते और हालात सब कुछ बदल दिए हैं। अब मेरी राधा यशपाल के परिवार की बहू है। तुम्हें जो चाहिए, मेरा घर, मेरी जायदाद, मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन राधा की जिंदगी से दूर चले जाओ करण। मेरी जायदाद, मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन राधा की जिंदगी से दूर चले जाओ करण। जिस शख्स ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की, आज वही शख्स अपना सब कुछ मेरे नाम करके अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करने आया है। करण, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अपनी हर गलती की तुमसे माफी मांगता हूं। नफरत और बदले की इस लड़ाई को यही खत्म कर दो। देखो, इस जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। जब तुमने बदला लिया था तब तुम्हें डर नहीं लगा। आज बदले की जंग मैंने छेड़ी है तो तुम्हें डर लग रहा है। अपने प्यार में मैंने तुमसे और तुम्हारी बेटी से धोखा खाया, और अब जब तक मैं तुम्हें मौत से खेलने का सबक नहीं सिखाता ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। देवराज दीवान, माफी की उम्मीद वो लोग करते हैं जिन्हें माफ करना भी आता है।
और मैं यहां तुम्हें माफी नहीं, सजा देने आया हूं, सजा। अब तुम यहां से जा सकते हो। करण, एक बाप की माफी को उसकी कमजोरी समझ रहे हो? मैं जिंदगी में कभी मौत से डरा नहीं। मैं तो एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझाने आया था कि जिंदगी इंसान की गलतियों की नहीं, उसकी अच्छाइयों में जीने का नाम है। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, और इसके बावजूद अगर तुम मेरी बर्बादी का तमाशा देखना ही चाहते हो, तो आज के बाद जो भी कदम उठाओ, सोच समझ के उठाना। धमकी दे रहा हूं मुझे? आगाह कर।